अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही अहम, बहुत ज़रूरी और ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ख़तरे वाली बात ये है कि इसके बारे में लोगों के बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को मालूमात नहीं है, इसके बारे में लोगों को आगाही नहीं है, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा गंभीर शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसको कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, ये क्या है और इसका पुराना नाम क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उन चंद एक बीमारियों में से है कि जो हिस्ट्री में मौजूद है, जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इवन रोमन दौर में भी और उसके बाद भी इस बीमारी का जिक्र मिलता है। उस ज़माने में इस बीमारी का नाम जो था वो हिस्टीरिया था। और हिस्टीरिया का मतलब ये था कि ये ख़वातीन में ही होता है और सिर्फ और ख़ास किस्म की उम्र की जो ख़वातीन हैं उनमें होता है, मर्दों में नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो तरक्की होती गई और चीज़ों के बारे में तब्दीली होती गई, तो इसके बारे में ये आ गया कि नहीं, ये आदमियों में भी हो सकता है। तो इसलिए फिर वक्त के साथ साथ अलामतें तो वही रही, उनकी शक्ल बदलती गई, लेकिन ये महसूस किया गया कि जो वर्ड हिस्टीरिया है ये कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं देता है, ये एक नेगेटिव मैसेज है, ये वर्ड ही नेगेटिव है। तो इसको निकाल कर इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया कन्वर्शन रिएक्शन। और अभी लेटेस्ट इसको फंक्शनल ब्रेन डिसऑर्डर का नाम भी दिया गया है। तो मतलब ये है कि बेसिकली ये मेंटल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का कतई इल्म नहीं है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और इसी वजह से बहुत सारा जो टाइम है वो ज़ाया हो जाता है और मरीज़ हमारे तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है जी। तो इसलिए कन्वर्शन मीन्स के प्रॉब्लम कहीं और है, उसका रिएक्शन कहीं और है। तो हम जो उसके रिएक्शन में पैदा होने वाली अलामतें हैं, हम उस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जो उसको पैदा करने वाली वजूहात हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो लाजमी बात है कि वो बीमारी दिन ब दिन बढ़ेगी और उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जी सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि ये बीमारी किस उम्र में होती है और इसकी अलामात क्या क्या हैं? देखिए, ये बीमारी नॉर्मली हम यंग स्टूडेंट्स, यंग फीमेल, इवन वी सी फ्यू केसेस मैरिड वुमन एंड वेरी फ्यू, बहुत कम मेल्स में होती है। और इसकी एज जो है वो है एनी एज, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एनी एज। लेकिन जो कॉमन एज है वो है चाइल्डहुड मीन्स 15 से लेके 30 तक काफ़ी कॉमन है। उसके बाद थोड़ी कम होती शुरू हो जाती है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक हमारा बॉडी का सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सेंसरी सिस्टम, जो हमारे सेंसेस से है। मसलन मैंने ये टच किया, इसका पैगाम दिमाग में गया, वहाँ से वापस आया, मुझे कोई चीज़ चुभी, मेरी उंगली सुन्न हो गई, मेरा पाँव सुन्न हो गया, मेरी नज़र आना बंद हो गया। ये सारी की सारी ये सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड है। दूसरी हमारी है मोटर सिस्टम। मसलन ये मेरी पावर, ये मेरे मसल्स, ये मेरा ये वाला, और बाकी जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं
वो हमारी मोटर सिस्टम करती है। तो अब ये वाहिद बीमारी है कि जो दोनों चीज़ों को अफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि एक पेशेंट अचानक बैठे बैठे उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है। एक मरीज़ की बैठे बैठे अचानक नज़र बंद हो जाती है। एक पेशेंट आपके पास आता है कि जिसका एकदम से एक हाथ कांपना शुरू हो जाता है। एक पेशेंट आपके आता है जिसकी हाथ काम करना छोड़ देता है। एक पेशेंट आपके पास आता है कि जिसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। एक पेशेंट आपके पास आता है कि जो बेहोशी की हालत में चला जाता है और कई कई घंटे उसी हालत में पड़ा रहता है। एक पेशेंट आपके पास आता है कि जो अपने बाल खींचता है, अजीबोगरीब हरकतें करता है। और यहाँ तक भी देखा गया है कि कुछ लोग अपनी जो उनकी ज़बान है, जो उनके अल्फाज हैं, जो उनकी कम्युनिकेशन है, उसमें तब्दीली आ जाती है। वो बाद दफ़ा कोई अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं और बाद लोग अपने बालों को खींचते हैं, बाद लोग नीचे गिर जाते हैं, लेट जाते हैं। और यानी कि कोई भी अलामत जो इंसानी जिस्म में हो सकती है वो अलामत आपको कन्वर्शन रिएक्शन में मिल सकती है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो अलामतें हमें कन्वर्शन रिएक्शन में मिल रही है, इनका हकीकत से क्या तल्लुक है। जी सर, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हमारे पास मरीज़ अक्सर बहुत ख़राब हालत में आते हैं, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि मरीज़ बहुत लेट हमारे पास पहुंचते हैं? इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, सबसे पहले तो लाइल्मी है। यानी हमारे यहाँ, चूँकि अब मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि ये जो कैफियत हैं या ये जो बीमारी के अलामात हैं, ये नॉर्मली कम तालीम याफ्ता तबके में, माली तौर पे थोड़े जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो है देहाती इलाकों में जहाँ पे तालीम की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर्स की कमी है। और सॉरी टू से कि इवन जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स मौजूद भी हैं, उनकी इस फील्ड में वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अब वो मरीज़ को क्या हुआ जी, एकदम बैठे बैठे बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो अफरा तफरी पड़ गई, पूरे घर में अफरा तफरी पड़ गई। इधर से लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, गाड़ी करो जी, एम्बुलेंस लाओ और उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाओ। अब हॉस्पिटल पे क्या है, एक रूटीन है, ठक ड्रिप आ गई, ऑक्सीजन लग गई और जनाब टीके धड़ाधड़ लगने शुरू हो गए। और किसी बंदे ने ये समझने की कोशिश नहीं करनी, और ना कोई कर सकता है और ना कोई करेगा कि इसको है क्या। अब हम आगे जाएंगे जब डिटेल में, तो हम बताएंगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जब वो समझ ही नहीं पा रहा, जब वो एक डॉक्टर के पास गए हैं, उसने वक्ती तौर पे टीका नींद का लगा दिया, कुछ कर दिया, वो सो गए वक्ती तौर पे। फिर कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद दोबारा हुआ, तो फिर उन्होंने आगे जाके किसी हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल वालों ने 2-3 दिन अपना काम किया, कोशिश की, कामयाबी ना हुई। तो फिर हमारे यहाँ फौरी तौर पे एक यलगार औरतों की, अनपढ़ जाहिल औरतों की होती है, और जो मरीज़ को और उसके लवाकिन को ज़बरदस्ती कंपेल करते हैं कि जी इसको तो कुछ साया हो गया, बाहर की चीज़ हो गई है, तो आप फौरी तौर पे किसी पीर, सियाने, जादू, तवीज़, टोटके करने वाले के पास लेके जाएं। तो अब क्या होता है कि मरीज़ उस तरफ चल पड़ता है। आज बड़ा मज़ेदार वाक़या मैं सुनाता हूँ कि मरीज़ ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब मेहरबानी करके हमारे हालात अच्छे नहीं रहे हैं, तो कुछ फ़ीस में कमी कर दें। मैंने कहा यार मैं तो 200 रुपये कम कर सकता हूँ। तो आप अभी बता रहे थे कि आपने किसी पीर साहब के कहने के ऊपर पूरा एक बकरा घर के आगे पीछे फेर के तो पीर साहब को दिया था कि इसको
न्याज के तौर पे कबूल करें तो वो बकरा कितने का आया था, तो उन्होंने कहा जी 23,000 का। तो मैंने कहा 23,000 का बकरा देने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी, लेकिन आपने दे दिया और मुझसे आप 200 रुपया कम करवा रहे हैं। तो ये सारे टैबूज हैं, ये सारा कुछ है कि लोग इस बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे। और ख़ासकर मुझे सॉरी, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है, और यार फंक्शनल है। जब वो डॉक्टर देखते हैं ना, सारा कुछ चेक तो कर लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी फंक्शनल है। तो लफ्ज़ फंक्शनल का मतलब वही हुआ कि इसकी जो कोई भी मेडिकल कॉज नहीं है। लेकिन मेडिकल कॉज नहीं है वो हम उस वक्त कहेंगे जब हमने 3 काम किए। हमने उसकी कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री करवा ली, कहीं कैल्शियम की कमी नहीं है, पोटेशियम की कमी नहीं है, किसी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं है, उसका टेम्परेचर, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमने कर लिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ तक कि हमने उसका बाज़ लोगों ने तो CT स्कैन तक करवा लिया। जब आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो फिर एक ही बात बचती है, और वो है कन्वर्शन रिएक्शन, जिसको फंक्शनल भी कहते हैं, जिसको फंक्शनल ब्रेन डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो इसलिए ये सारे प्रोसेस में से गुजरते गुजरते कई महीने गुजर जाते हैं। तो जो आखिरी बेचारा सहारा रह जाता है, जो जिसके पास लुट लिटा के खज्जल ख्वार होकर मरीज पहुंचता है, वो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट है। हालांकि ये सबसे बेहतर ऐसे मरीजों का इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की टीम मिल के कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए आइंदा से अगर आपको इस तरह का पेशेंट देखे तो प्लीज़ ज़रूर आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए। शुक्रिया।